इंडिया ने ये ऑपरेशन जो भी रिवोक करना था 370 करने से पहले उन्होंने एक जरूर एनालिसिस किया होगा कि पाकिस्तान के रिएक्शंस क्या होंगे, व्हाट वर्ल्ड विल डू और पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान ने उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं किया। ये कभी किया होगा जो उन्होंने तो जो कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की रोबस्ट किस्म की रिजेंटमेंट शो नहीं होती। निगोशिएशंस और रिकन्सिलिएशन की ज़्यादा डिप्लोमेसी नज़र आई है इस रिजीम की भी, और कंपेयर करना पिछली रिजीम्स के साथ भी आई थिंक इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज अब तो जैसे शहरा कट गई है और उसके बाद भी आप देख लें भारत ने फिर यहाँ ही नहीं बस किया कि 370 उसने ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया, या उसने कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस करनी है या बाकी चीज़ें, बल्कि उसने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक को भी के ऊपर हमला करने की बात की और उसे अपने अंदर मिलाने की बात की। हमने इस प्रोसेस में इतनी मदद की, इस सिलसिले में पाकिस्तान रहा, लेकिन उससे पाकिस्तान को अभी तक हासिल क्या हुआ और कश्मीर पर कौन सी पेशरफ्त अमेरिका की तरफ से हुई या मगरबी ताकतों की तरफ से हुई या उन लोगों की तरफ से हुई जिनको हमने फैसिलिटेट किया। तो इस सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी जो मेरे ख्याल में नहीं हुआ है। आजकल हमारे यहाँ बार बार हमारी हुकूमत की तरफ से अपील जाती है, कहते हैं ना वो आलमी ज़मीर को जगाने के लिए। एक ज़माने में इसी तरह हम लोग जो थे बार बार अपील किया करते थे भारत से कि मुज़ाकरात कर लें, और इतना अपील करते थे कि शर्म आने लगी, जो डायरेक्ट उसका हमें वही जवाब मिलता था। क्या वो एक्ट करता है उस तरह से जिस तरह से उसको करना चाहिए, और वो क्यों करेगा? बात यह है कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की बात है, अक़वाम मुत्तहिदा तो बड़ी ताकतों की लोंडी बनी हुई है, उनके इंटरेस्ट को सरू कर रही है, जहाँ पर उनको अपने इंटरेस्ट के लिए उसको इस्तेमाल करना होता है वहाँ करते हैं। ये जो सूरत हाल है, अपीलों की सफारतकारी हो रही है, आलम बिल्कुल लगता है कि वो कुछ करता है, भारत कोई जुल्म करता है। हम कहते हैं जी जरा आलमी ज़मीर देखे, या उनको मालूम होना चाहिए जैसे वो लोग बेखबर हैं। तो हम तो कहते थे कि हम दुनिया को बता रहे हैं, देखिए हम कितने अमन पसंद लोग हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दुश्मन से हमारा पाला पड़ा हुआ है वो उसको हमारी कमजोरी समझता गया और उसने अपने प्लान इम्प्लीमेंट किए। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है और जो भी हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की है, किस हद तक मौसर रही है वो। देखिए 5 अगस्त के बाद इंडिया ने ये ऑपरेशन जो भी रिवोक करना था 370 करने से पहले उन्होंने एक जरूर एनालिसिस किया होगा कि पाकिस्तान के रिएक्शंस क्या होंगे, व्हाट वर्ल्ड विल डू और पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान ने उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं किया। ये कभी किया होगा जो उन्होंने तो जो प्लान किया उन्होंने सोचा होगा पाकिस्तान एहतजाज करेगा, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाएगा, पाकिस्तान OIC में जाएगा, पाकिस्तान इंसानी हकूक़ कमीशन में जाएगा, वॉच टॉक्स में जाएगा और वहाँ जाके करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। एग्जैक्टली हमने वो किया। ना हमने उनकी कमर्शियल फ्लाइट बंद की, ना हमने उनसे तजारत बंद की, ना हमने कोई ऑफेंसिव पोस्टर दिखाया कि दुनिया को पता चले कि जी हमने की दो जो न्यूक्लियर पावर्स हैं ये आमने सामने आ रही हैं, और इससे कहीं खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई हुई इनकी तो कहाँ डायनामिक्स लड़ाई की होती क्या होगा वो नहीं बताया गया। अब फिर अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में हमने बड़े सपोर्ट किए, बिल्कुल वी शुड हैव डन इट। हमने अमेरिका से हमें खुल के बात करनी चाहिए थी कि जी हमने ये आपके लिए किया है एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस। हमारा इसके ऊपर एक यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है, एक रेजोल्यूशन है। उसके बाद फिर शिमला मुआहदे में अगेन वो बायलैटरल इशू है, तो कैसे इंडिया इसको कर सकते हैं। आपके यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है परमानेंट तैनात है लाइन ऑफ कंट्रोल को, सर्व्ड ओवर देयर ऑल द टाइम। तो इन चीज़ों के बावजूद हम सिर्फ अगर ये कहते रहेंगे जब तक आपके मुल्क कोई मदद नहीं करेगा, जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे एंड यू विल लुक इनटू द आईज ऑफ द एनिमी एंड टेल देम वी मीन बिजनेस। जहराना पोस्टर जो है वो बहुत जरूरी है। मिशाल साहब, रिवायती सफारतकारी जो है पाकिस्तान कर रहा है जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, लेकिन भारत की जितनी हिकमत अमली है वो सारी की सारी गैर रिवायती है। इसमें आप समझती हैं कि जो हमारा अब तक अंदाज रहा है मध्यम चलने का, सफारतकारी का, ये भारत पे दबाव डाल सकता है? जी देखिए, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो जुरिस्डिक्शन जो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में फॉल करती है UN चार्टर के, उसके मुताबिक इस डिस्प्यूट को हाईलाइट करना स्पेशली पोस्ट
370 या 35A की एप्लीकेशन ये इंडेंजर करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। जो बात ब्रिगेडियर साहब ने की है, आई एग्री विद हिम ऑन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स कि कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की, रोबस्ट किस्म की रिजेंटमेंट शो नहीं होती। निगोसिएशंस और रिकन्सिलिएशन की ज़्यादा डिप्लोमेसी नज़र आई है इस रिजीम की भी। और कंपेयर करना पिछली रिजीम्स के साथ भी आई थिंक इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज अब तो जैसे शहरा कट गई है और उसके बाद भी आप देख लें जो जुल्म हो रहा है, डबल लॉकडाउन, तो इसके ऊपर जितने वी रियली नीड टू रेट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू सी द लीगल ऑप्शंस दैट वी हैव, वी नीड टू टेक ओपिनियन फ्रॉम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक्सपर्ट्स एंड नेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स, क्योंकि ये एक लॉ फेयर किया है इंडिया ने एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट। और इसके अंदर बहुत बहुत वाइटल है हम लोगों का कि हम इसके ऊपर अपने कुछ स्पेशल एनवॉयज होते, अभी तक एनवॉयज नहीं किए गवर्नमेंट ने नॉमिनेट, जो कि एक्सपर्ट हो कुछ या वो जाते विशाल, ये हमें करना क्या, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, कुछ चीजें होती है इस पे जरा से हम आगे चल के बात करते हैं। ये आपका फीडबैक आगे मैं चाहूंगा वानी साहब से क्विकली कमेंट लूं, पहले जरा इस चीज को रैप अप करें कि वानी साहब, पाकिस्तान का जब तक हिकमत अमली रही उससे आपके नजदीक कोई दबाव पड़ा भारत पे या कुछ भी नहीं हुआ? देखिए, सही बात यह है कि अगर कोई दबाव पड़ा होता तो भारत अपने अज़ाइम में, अपने जो उसमें आगे की हिकमत अमली थी उससे आगे नहीं बढ़ता। जब 5 अगस्त के वाक़ात हुए उसके बाद से हमने, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, रिवायती सफारतकारी तो की, हम अक़वाम मुत्तहिदा में गए, हम मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, वज़ीर ख़ारजा ने बात की, OIC में गए, रेजोल्यूशंस आए, लेकिन ये रेजोल्यूशंस और कंडेमनेशंस जो हैं अरसे दराज से आ रही हैं, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं कि इस खित्ते में अक्सर लोग हम बात करते हैं कि कश्मीर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तब होता है जब आप उसको उस अंदाज में देखें, उस अंदाज में वो सामने आ जाए और तब जाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी जगह किसी कज़िये में शामिल होती है, उसमें दखल अंदाजी करती है। 5 अगस्त के बाद जो सबसे पहली चीज़ जो हमने की, जो मेरे ख्याल में जो हिकमत अमली, नाक़िस हिकमत अमली थी उस वक़्त की, गो कि आई एम नॉट फॉर द वार, जंग के लिए मैं भी नहीं हूँ, कोई चाहता है कि जंग हो, लेकिन हमने जंग को बिल्कुल टेबल से हटा दिया उस वक़्त। वो वजह वो एक लम्हा था जिससे भारत को शय मिली और भारत ने फिर यहाँ ही नहीं बस किया कि 370 उसने ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया, या उसने कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस करनी है या बाकी चीज़ें, बल्कि उसने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक को भी के ऊपर हमला करने की बात की और उसे अपने अंदर मिलाने की बात की। तो मुख्तसर बात यह है कि सफारतकारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो कोफी अन्नान ने कहा था कि डिप्लोमेसी बैक्ड बाय फोर्स इज़ इवन बेटर। तो अगर उस ताकत के साथ उस सफारतकारी को किया जाए, वो साथ हो, तो वो बेहतर हो सकती है, उसके बेहतर नताइज मिल सकते थे। आपने बताया जैसे कि हमने इस प्रोसेस में इतनी मदद की, इस सिलसिले में पाकिस्तान रहा, लेकिन उससे पाकिस्तान को अभी तक हासिल क्या हुआ और कश्मीर पर कौन सी पेशरफ्त अमेरिका की तरफ से हुई या मगरबी ताकतों की तरफ से हुई या उन लोगों की तरफ से हुई जिनको हमने फैसिलिटेट किया। तो इस सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी, जो मेरे ख्याल में नहीं हुआ है। हाँ, रिवायती सफारतकारी तो हुई, वो एक जो पॉसिबिलिटीज़ सफारतकारी में थी वो हमें मालूम है कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बड़ा महदूद उसका असर होना था, बड़ा महदूद होना था, और वो जाहिर है कि उस तरह से भारत पे दबाव नहीं डाल सकी। मेरे ख्याल में तीनों शुरुका की यही राय है, जो कहते हैं ना हमारे प्रोग्राम में तबाक राय है। वानी साहब, एक ज़माने में जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बार बार हमारी हुकूमत की तरफ से अपील जाती है, कहते हैं ना वो आलमी ज़मीर को जगाने के लिए, एक ज़माने में इसी तरह हम लोग जो थे बार बार अपील किया करते थे भारत से कि मुज़ाकरात कर लें, और इतना अपील करते थे कि शर्म आने लगी थी, और ज़ाहिर है कि उसका हमें वही जवाब मिलता था। तो आपके ख्याल में ये जो सूरत हाल है, अपीलों की सफारतकारी हो रही है, आलम बिल्कुल लगता है कि वो कुछ करता है, भारत कोई जुल्म करता है, हम कहते हैं जी ज़रा आलमी ज़मीर देखे, या उनको मालूम होना चाहिए जैसे वो लोग बेखबर हैं। तो आलमी ज़मीर तो जागने वाला नहीं है, पहला मरहले पे तो आपको खुद ही कुछ करके दिखाना होगा। जी देखिए, बात ये ऐसी बात नहीं है कि वो जागा नहीं है, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, और सारी चीज़ें उसके सामने हैं, लेकिन बात यह क्या वो एक्ट करता है उस तरह से जिस तरह से उसको करना चाहिए, और वो क्यों करेगा।
बात यह है कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की बात है, अक़वाम मुत्तहिदा तो बड़ी ताकतों की लोंडी बनी हुई है, उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, जहाँ पर उनको अपने इंटरेस्ट के लिए उसको इस्तेमाल करना होता है वहाँ करते हैं। लेकिन जहाँ पर ये कश्मीर जैसे मामला जहाँ वहाँ पर आलमी बरादरी की जो वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो नज़र नहीं आती है। वहाँ पर वो डिवाइडेड हैं और अपने अपने खेमों में बैठे हुए हैं। बात यह है कि हमने ताकत से बात करनी है। पहले भी हम ये कहते रहे, जब हम मुज़ाकरात की बात करते थे, हम मुज़ाकरात चाहते हैं तो उससे हम तो कहते थे कि हम दुनिया को बता रहे थे कि हम कितने अमन पसंद लोग हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दुश्मन से हमारा पाला पड़ा हुआ है वो उसको हमारी कमज़ोरी समझता गया और उसने अपने प्लान इम्प्लीमेंट किए। मोदी ने 2014 से आकर ही शुरू किया था कि मैंने ये 370-35